हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे रीजनिंग के सेशन में। ठीक है, तो जिसमें हम लोग स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो हमने बहुत सारे पी वाई क्यू कर लिए हैं और बहुत सारे पी वाई क्यू जो है करना अभी बाकी है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? शुड द गवर्नमेंट सेल शुड द गवर्नमेंट sell should the government sell major part of its stake, major part of stake, the major part of stake in all the profit making, in all the profit making in all the profit making public sector undertakings, public sector undertaking टेकिंग्स। और ये सवाल पूछा गया है MPPSC 2018 में अगेन। MPPSC 2018 में 2018 में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हमारे इस तरह हैं कुछ। पहला आर्ग्यूमेंट है जो कहता है नो, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव अप। नो, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव अप its control of these undertakings, as these are profit making organization, as these are profit making organization। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? सेकंड आर्ग्यूमेंट हमसे कह रहा है यस दिस विल हेल्प गवर्नमेंट, यस दिस विल हेल्प गवर्नमेंट, will reduce the quantum of huge budgetary, help government to reduce the huge quantum of budgetary deficit। budgetary deficit and argument
इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, खैर छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फर्स्ट ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। आर्ग्यूमेंट बी कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। सी कहता है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ओके, सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। डी इफ neither first nor second is strong। neither first nor second is strong। और ये सवाल MPPSC 2018 में पूछा गया। देखिए क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के थ्रू। स्टेटमेंट कहता है शुड द गवर्नमेंट सेल मेजॉरिटी पार्ट ऑफ स्टेक। स्टेक मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। ठीक है, हिस्सेदारी, हिस्सेदारी इन ऑल द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, कहता है कि भैया जो गवर्नमेंट है ना उसको अपना जो हिस्सेदारी है वो बेच देनी चाहिए। किन में? प्रॉफिट मेकिंग यानी कि लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी कंपनियां हैं उनमें। कहने का मतलब ये है कि क्या सरकार को जितनी भी लाभ कमाने वाली जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। ठीक है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कहता है कि नो, नहीं बेचनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ दीज अंडरटेकिंग एज दीज आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहता है कि भाई नहीं, गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी लूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों? वजह क्या है कि गवर्नमेंट को अपनी हिस्सेदारी लूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि दीज आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। बट क्या है, हमने क्या अपनाया हुआ है? LPG अपनाया हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सारी कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर में लेके आना। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब हम लेके आएंगे तो जो उन कंपनियां हैं उनको अच्छा टैलेंट मिलेगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। ठीक है, सरकारी सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन आगे रहेंगी, ये जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह से IMF के डायरेक्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट के पास और सारे काम हैं, उसको अपने देश की सिक्योरिटी देखनी है, उसको अपने देश के डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने हैं। ठीक है, सरकार का काम ये नहीं है कि वो साबुन तेल या फिर कारें बनाए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो जाएगा। ये जो आर्ग्यूमेंट है गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस, हाँ, बेच देनी चाहिए क्योंकि दिस विल हेल्प गवर्नमेंट टू रिड्यूस ह्यूज क्वांटम ऑफ बजटरी डेफिसिट। डेफिसिट मतलब घाटा, बजटरी मतलब बजट। ठीक है, तो बजट में क्या होता है? घाटा होता है। हमें इन कंपनियों को हर साल पैसा देना होता है। ठीक है, जिससे हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट है ना, जैसी सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए, वो किस पे खर्च हो जाता है? इन कंपनियों पे खर्च हो जाता है, इसलिए बंद होना चाहिए। तो क्या यार इनका ओपिनियन है हाँ बंद कर दो, और इनकी वजह भी क्या है? जायज़ है। इस वजह से ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सही मालूम पड़ता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी, ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि शुड द प्राइवेट कंपनीज बी अलाउड, शुड द प्राइवेट कंपनी be allowed to operate passenger train They're allowed to operate passenger trains service in India. ठीक है। और ये सवाल भी पूछा गया MPPSC 2018, 3 सवाल पूछे जा चुके हैं 2018 के MPPSC में। अब देखिए स्टेटमेंट आर्गुमेंट की वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से तैयारी करना है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आर्गुमेंट क्या कह रहा है। पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि यस दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, यस दिस विल improve the quality of service in Indian Railways, in Indian Railways, as it will have to face, as it will have to face severe competition, पहला। सेकंड, no, the private company may not agree to operate, the private company may not agree to operate, in non-profitable sector, in non-profitable sectors. Option A, if only argument first is
strong, strong. B, if only argument second is strong. C, if both first and second are strong. D, if neither first nor second is strong. ये सवाल देखे रखा है, क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से, ठीक है। इस सवाल के माध्यम से कहने का मंतव्य क्या है इनका, कह रहा है कि शुड द स्टेटमेंट कह रहा है शुड द प्राइवेट कंपनीज बी अलाउड टू ऑपरेट पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन इंडिया, कि क्या प्राइवेट कंपनियों को अलाउ करना चाहिए टू ऑपरेट मतलब चलाना पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन इंडिया, पैसेंजर ट्रेन सर्विस है ना भारत में। तो कहने का मतलब ये कि क्या प्राइवेट कंपनियों को भी हमें अलाउ करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्राइवेट ट्रेनें हैं वो हमारे इंडिया में चल सकें, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला आर्गुमेंट कहता है यस, हाँ अलाउ करना चाहिए। वजह क्या है, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये क्या करेगी, जो क्वालिटी जो सर्विस है, जो हमारी सेवा है, रेल सेवा है, उसकी क्वालिटी जो होगी, सर्विस की क्वालिटी उसको बढ़ाएगी इन इंडियन रेलवेज, जो इंडियन रेलवेज में, ठीक है। एज इट विल हैव टू फेस सेवियर कंपटीशन, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ हमें जो प्राइवेट ट्रेन है ना, ट्रेन सर्विस, उनको अलाउ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो रेलवेज है ना उसमें जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इंडियन रेलवेज में कंपटीशन शुरुआत हो जाएगा। अगर प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज आ जाएंगी है ना, तो हर कोई ट्रेन चाहेगी कि भाई हमारे यहाँ पे लोग बैठ के ट्रैवल करें हमारी ट्रेन में। और हमारी ट्रेन में ट्रैवल क्यों करेंगे, जब हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है। पता चले कि अगर कोई कंपनी एक्स है जो ट्रेन चला रही है, ठीक है, तो वो खाने के साथ साथ क्या दे रही है, फूड दे रही है, ठीक है। तो दूसरी कंपनी क्या करेगी, खाने के साथ फूड और फूड के साथ नाश्ता भी ऐड कर देगी, ताकि जो लोग हैं उसकी ट्रेन में रिजर्वेशन कराएं सेम प्राइस में, ठीक है। तो आर्गुमेंट वन, ठीक है, ओपिनियन भी सही है, वजह भी ठीक है, इसलिए आर्गुमेंट जो वन है वो एकदम सही है, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट कहता है नहीं, हमें नहीं अलाउ करना चाहिए। क्यों, द प्राइवेट कंपनी मे नॉट एग्री टू ऑपरेट नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर, ठीक है। जो प्राइवेट जो कंपनी है वो एग्री नहीं करेंगी नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर में काम करना। तो किसने कहा, रेलवे नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर है, रेलवे बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर है, ठीक है। बहुत सारे लोग है ना, लाखों करोड़ों लोग हर साल रेलवे के थ्रू, हर साल नहीं हर दिन लाखों लोग क्या करते हैं, रेलवे के थ्रू ट्रैवल करते हैं। माल ढोने के लिए रेल का यूज होता है ना। तो नॉन प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं, तो कंपनी एग्री करेगी ही नहीं। तो ओपिनियन चाहे जो भी हो, बट वजह गलत है, इसलिए आर्ग्यूमेंट भी गलत है। तो आर्ग्यूमेंट वन इज करेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि ओनली इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, शुड
एडवर्टाइजमेंट बी बैंड ऑन टेलीविजन, शुड एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट बी बैंड ऑन टेलीविजन, वी बैंड ऑन टेलीविजन। और ये सवाल जो है वो पूछा गया है RRB ALP 2018, RRB ALP 2018। ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, है ना, लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स क्या कह रहा है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कह रहा है यस एडवर्टाइजमेंट आज आर इमोरल, यस एडवर्टाइजमेंट, यस एडवर्टाइजमेंट आर इमोरल, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं नो एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग इन रेवेन्यू, नो ब्रिंग इन रेवेन्यू, रेवेन्यू which help reduce cost of viewer, which help reduce the cost of viewers, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कहता है, if only argument first is strong, बी क्या कहता है, if only argument second is strong, ठीक है। सी if both first and second are strong, ठीक है। डी if neither first nor second is strong, ठीक है, ये कहता है। अब क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट के थ्रू, ये समझते हैं। कह रहा है कि भाई शुड एडवर्टाइजमेंट बी बैंड ऑन टेलीविजन, कि जो एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार आते हैं ना, जो सीरियल जब आप देखते हो, मूवीज आप देखते हो, तो थोड़ी देर बाद पॉज आता है और ब्रेक आने लगते हैं, सर्फ एक्सल का आने लगेगा या वॉशिंग पाउडर निरमा का आने लगेगा या बिस्किट का आने लगेगा, किसी चीज़ का भी आने लगेगा। तो क्या इन एडवर्टाइजमेंट को बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल टेलीविज़न से, कि एडवर्टाइजमेंट आए ना, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो कहता है कि भैया हाँ कर दो, एडवर्टाइज क्यों कर दो, एडवर्टाइजमेंट आर इमोरल, इमोरल मतलब क्या होता है, अनैतिक, गंदे, अनैतिक या गंदे, ठीक कह रहे हैं। हाँ कर दो बैन, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो गंदे होते हैं, ठीक है। तो क्या ये ठीक लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट गंदे होते हैं? जो सर्फ एक्सल होता है, टाइड होता है, क्या उनमें आपको कोई गंदगी दिखती है? बिस्किट वगैरह का आता है, हाँ कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो ऑब्सीन होते हैं, उनको हटाया जा सकता है, बट सारे एडवर्टाइजमेंट गंदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, नो एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग इन रेवेन्यू, ठीक है, विच हेल्प रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ व्यूअर। कहता है कि नहीं बैन मत करो, क्यों,
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग इन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या है, पैसे लेके आते हैं। एडवर्टाइजमेंट फ्री में थोड़ा ना होता है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं, ठीक है। विच हेल्प रिड्यूज कॉस्ट ऑफ व्यूअर्स, रिड्यूज मतलब कम करना, कॉस्ट ऑफ व्यूअर्स यानी कि जो व्यूअर्स की कीमत है ना उसको कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, मान लो कि हम टीवी से बैन करवा दें एडवर्टाइजमेंट, तो जो कंपनी, जो D2H कंपनी आपसे 100 रुपये लेती है ना, 500 रुपये लेगी, क्योंकि उसको कमाई भी तो करनी है। आपको फ्री में टेलीविज़न दिखाने के लिए थोड़े ना बैठे हैं, वो कमाई भी तो करनी है। तो 100 रुपये लेके आपसे कौन सी कमाई कर लेंगे वो, तो 100 की जगह 500 लेंगे जब आप एडवर्टाइजमेंट बैन करा दोगे, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। जब जो कंपनी टेलीविज़न है ना, टेलीविज़न कंपनी या D2H कंपनी, वो उन एडवर्टाइजमेंट से कमा लेती है, इसी वजह से आपसे कम पैसे लेती है D2H सर्विसेज के, ठीक है, डिश वगैरह के, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या आता है, रेवेन्यू आता है। इसलिए बैन करना ठीक नहीं होगा, वरना क्या होगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये आर्ग्यूमेंट एकदम सही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इनका ओपिनियन जैसा भी हो, बट इनका जो डिफेंड करने का तरीका है, वजह, वो बहुत सही है, ठीक है। तो पहला आर्ग्यूमेंट गलत है, दूसरा आर्ग्यूमेंट सही है, यानी कि ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन, स्टेटमेंट, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि शुड ऑल द इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड आर प्राइवेटाइज इन इंडिया, शुड all the electricity state board be privatized in इंडिया। और ये जो सवाल पूछा गया है अगेन MPPSC 2018, 4 सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं आपकी आंखों के सामने सवाल कर चुका हूँ, चौथा सवाल है ये जो पूछा जा रहा है MPPSC 2018 में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, नो दिस विल इंक्रीज द ग्रीवेंसेज ऑफ पीपल, नो, पहला कहता है नो दिस विल increase the grievances of the people, ठीक है। यस कहता है इट विल चेक द ग्रोइंग मीनेस ऑफ पावर थेफ्ट, it will check the
growing menace of power theft power theft power theft which has resulted in which has resulted in annual resulted in huge saving of electricity and money. ठीक है, मनी। ऑप्शन इसके देखते हैं। ए, इफ ओनली argument first is strong. B, if only argument second is strong. C, if both first and second are strong. ठीक है। D, if neither first nor second is strong। ठीक है, तो MPPSC में सवाल पूछा गया है 2018 में, तो क्या कहना चाह रहा है इस सवाल के माध्यम से। ठीक है, सवाल कह रहा है कि भाई शुड ऑल द इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड बी प्राइवेटाइज इन इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड मतलब जो राज्य के स्टेट बोर्ड है ना, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, पंजाब विद्युत निगम, दिल्ली विद्युत निगम, क्या इन सबको प्राइवेटाइज यानी कि प्राइवेट बना देना चाहिए, निजी बना देना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी जो स्टेट राज्य के विद्युत निगम है, क्या उन सबको प्राइवेट, उनका निजीकरण कर देना चाहिए। ठीक है, मान ली बात। चलिए आर्ग्यूमेंट 1 पे हम लोग चलते हैं। नो, आर्ग्यूमेंट 1 कहता है नो। नो मतलब नहीं करना चाहिए प्राइवेटाइज। क्यों नहीं करना चाहिए, वजह क्या बता रहा है। दिस विल इंक्रीज द ग्रीवेंसेज ऑफ पीपल। ये क्या करेगा, लोगों की शिकायतें बढ़ा देगा। ठीक है, तो पहली बात ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। दूसरा, क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्या लोगों की जो शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेज मतलब शिकायतें। ठीक है, आप बुकैब भी अपनी आपकी तैयार करवाता हूँ मैं। शिकायतें, क्या शिकायतें अभी नहीं है लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। बिजली नहीं आती है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, बिजली का बिल है ना 2-2 साल बाद आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो शिकायतें तो अभी भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तभी शिकायतें आएंगी। तो आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट है वो एकदम गलत है। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट एकदम गलत है। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, यस, ओपिनियन है यस, हाँ प्राइवेटाइज कर दो। वजह क्या बताइए, इट विल चेक। चेक मतलब क्या होता है, चेक करना यानी कि रोकना। द ग्रोइंग मीनेस मतलब क्या हो जाता है, मीनेस का मतलब क्या होता है, समस्या, है ना, समस्या ऑफ पावर थेफ्ट यानी कि विद्युत जो बिजली की चोरी है। विच हैज़ रिजल्टेड इन ह्यूज सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मनी। वो कह रहे हैं कि हाँ भाई प्राइवेटाइज कर दो। क्या करेगा, प्राइवेटाइज क्यों कर दो, क्योंकि प्राइवेटाइज करने से जो बिजली की चोरी की समस्या है ना, मीनेस ऑफ पावर थेफ्ट है, वो रुक जाएगी, चेक हो जाएगी वो, है ना। और इससे क्या होगा, जब बिजली की चोरी रुक जाती है तो बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, बिजली बच जाती है। ठीक है,
तो जब बिजली बच जाती है तो हम अपने लोगों को ज़्यादा बिजली दे सकते हैं, और ज़्यादा बिजली दे के हम ज़्यादा पैसे कमा सकता है बोर्ड। तो लोगों का भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा। ठीक है, तो ओपिनियन जो भी हो, बट वजह इनकी बहुत लीगल है, वजह इनकी बहुत लीगल है। इस वजह से जो ये आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा वो एकदम होगा करेक्ट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जो पहला आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, आर्ग्यूमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, सॉरी, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द आंसर इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो ये हैं आपके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल करना है। ठीक है, बट इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। तो एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आप, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट आर्गुमेंट कैसे करते हैं, पहले भी बताया, अभी रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो जो स्टेटमेंट है ना, उसी को सेंटर पॉइंट माना जाता है। जो स्टेटमेंट में कह दिया उसी के अकॉर्डिंग हम डिडक्शन निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है, आप देखोगे हर एक के उसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, एक मैंडेटरी चीज़ होती है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट आर्गूमेंट वाला सवाल होता है उसमें स्टेटमेंट में क्या आता है, एक हमेशा एक क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो आर्गूमेंट होते हैं, दो तरह के आर्गूमेंट होते हैं, या तो एक नो आर्गूमेंट हो सकता है, नहीं, ठीक है, और एक यस हो सकता है। ठीक है, तो यस नो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, यस और नो। ठीक है, जो रीजन, जो हमारा डिसीजन है वो कैसा भी हो, बट उसके बनाने की जो वजह है वो सही होनी चाहिए। आर्गुमेंट किससे बनता है? हमारे ओपिनियन से और वजह से। ओपिनियन और वजह, हमारा जो मत, हम जो सोचते हैं और उसकी पीछे की वजह, इनको मिला के बनता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, ओपिनियन और आर्गुमेंट, है ना, ओपिनियन आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है और ओपिनियन आपके जो वजह को सपोर्ट करता है और वजह आपकी किसको, ओपिनियन को सपोर्ट करती है, तो आर्गुमेंट हमारा हो जाता है सही। बट अगर ओपिनियन हमारा जैसा भी है, वजह उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारा जो ऑप्शन, जो आर्गुमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग डिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही है। बाकी बताया था कि वीक आर्गुमेंट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो होता है फैक्चुअल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट होना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो किस पर बेस होना चाहिए? वो बेस होना चाहिए किस पे? आपके स्टेटमेंट पे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए और बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए हैं, आपको पीएससी से लेके यूपीएससी से लेके आरआरबी ग्रुप डी, सब तरह के एग्जाम्पल मैंने करके देख लिए हैं। ठीक है, तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए, है ना। और जब एक लक्ष्य बना लिया है आपने कि हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उस लक्ष्य के पीछे आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। ठीक है, लक्ष्य के बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। ठीक है, बाधाएं वो कैसी भी हो सकती हैं, हमारी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, बट हमें अपनी जो बाधाएं हैं उनको पूरा करके ही, उनको पार करके ही हमें सफलता मिलती है। ठीक है, उस सफलता का मज़ा ही नहीं है जिस सफलता में असफलता और संघर्ष ना हो। ठीक है, इजीली सफलता सभी को नहीं मिल जाती है। ठीक है, वो स्पेशल लोग होते हैं, स्पेशल इन द सेंस उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपके पास जो है ताकत है मेहनत करने की, तो मेहनत कीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, यही जो है आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी सफलता ही है। सफलता आपको एक मानसिक संतुष्टि तो देती ही देती है ना, मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाती है ना, कि सफल हो गए। दूसरा, आपके परिवार को क्या करती है, सहायता देती है ना। आपका परिवार, जो आपके पिताजी जो आपको गरीबी से लड़कर पढ़ा रहे हैं, आपके लिए फ़ीस अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी सफलता अपने माता पिता को, जिन्होंने आप अपनी मेहनत की कमाई से आपको पढ़ाया, संघर्ष कर करके पढ़ाया, एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, तो माँ बाप जिन्होंने हमारे लिए
इतना कुछ किया है, तो उनके लिए एक ये वाली श्रद्धांजलि तो बनती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।